ठीक, हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। वृत्ताकार के लिए हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार, तुम्हें याद होगा हमने ऐसे करके कराया था कि कोई कुंडली थी वृत्ताकार, इसके सेंटर पे यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो वो निकल के आ गया था B = μ0 I/2R। अगर फेरों की संख्या दी थी, इसमें बहुत सारे फेरे थे, तो μ0 n I/2R। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देखें, ठीक है, हम करा चुके हैं उसे भी। तो अब क्या है हमारा, अब क्या निकालना है, हम अब अक्ष पर निकालना है। मतलब अक्ष का मतलब होता है कहीं भी, जैसे ये मान लिया ये अक्ष है, यहाँ पर निकालिए। तो बस हम यही बात यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, समझ तो गए वैसे अब। तो ये बात हम यहाँ पे फिजिक्स में, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे थ्योरी दी होती है ऐसे लिखते रहते हैं। तो लिख रहे हैं भैया, माना कि एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसकी अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान से बताइए, बात समझ में आ रही है? और वो बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा है, आ जाएगा समझ में बहुत आसानी से। तो हम यहाँ भी क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहाँ पे वृत्ताकार बनाया था ऐसे यहाँ पे बनाने जा रहे हैं भैया। ये कोई क्या है, कुंडली है, ठीक है, ये लूप है। अब वहाँ पे केंद्र पे निकाला था, लेकिन यहाँ पे केंद्र पे नहीं निकालेंगे, हम कहाँ निकालने जा रहे हैं, एक्स अक्ष पर। कितनी दूरी पे है, एक्स। यहाँ कोई पॉइंट क्या मान लिया हमने, पी, यहाँ पे बताइए। तो आप कहोगे इसकी रेडियस कितनी थी, आर मानी है, कैपिटल, ये मान लीजिए। तो आपको याद होगा हमने इसके लिए निकाला तो बायो-सेवर्ट का इस्तेमाल किया था, छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए थे, पास कर दिए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे अब भी मान लिया कि ये टुकड़ा है और इस टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या था, इसका, इस टुकड़े का, DB। बायो-सेवर्ट का नियम छोटे से लिए तो वैलिड था, वो यहाँ पे काम करा हमने, DB। ठीक है, ये निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित, समझ लो ऐसा करके कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, की जाती है, तो उसके छोटे अवयव पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, DB = μ0/4 पाई I डेल्टा L या DL sin θ/r²। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने प्रूफ कराया तब भी कि साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाती है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। क्यों, थीटा जो होता है L और R के बीच की डिस्टेंस, एंगल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम थीटा = 90 डिग्री। और मैंने ये भी कहा था जहाँ भी वृत्ताकार की बात आती है तो समझ लो 90 का एंगल बनता है वृत्ताकार में। तो DB बराबर क्या आ जाएगा, ये याद रखना आपको अभी, μ0/4 पाई I DL। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तो हट गया इसका मतलब, अपॉन में क्या आया, r²। इक्वेशन 1। बस यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी? यहाँ बिल्कुल ऐसे ही करा था हमने वृत्ताकार धारावाही लूप में केंद्र पर निकालने के लिए। इतना काम तो वहाँ भी ऐसे ही करा था, यहाँ भी ऐसे ही कर लिया। क्लियर, आगे बढ़े आप। हाँ भाई, अब हम कह रहे हैं हमें तो यार यहाँ पे निकालना है, x डिस्टेंस पे। हम कब कह रहे हैं कि यहाँ निकालो केंद्र पे, ये तो निकाल चुके हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल लो यार, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अगर
ऐसे करके एक वेक्टर डाल दिया यहाँ पर, लाइन खींच दी, और जिसकी डिस्टेंस क्या है r है, ठीक है। तो एक बात बताइए किसकी वजह से आई है लाइन, इस छोटे से टुकड़े की, हम कहें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है स्मॉल r, तब चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो तुम कहोगे जब छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा, बताइए छोटा होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनने है आप इसके बीच, और एंगल को क्या मान लें यहाँ पे फाई, फाई क्यों मानना है, क्योंकि हम थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं और इसकी वैल्यू भी लगा चुके हैं। यहाँ पे कुछ तो एंगल बनने हैं तो उसकी वैल्यू फाई मान लो, और कुछ भी मान सकते हो तुम, बीटा मान लो, गामा मान लो, तो फाई मान ले, क्लियर है। तो जहाँ पे एंगल फाई बन गया, जहाँ पर भी एंगल बनता है वहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट मतलब दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो अब एक बात आ जाएगी, एक तो ये इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, और एक ऐसे निकल जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू देखें तो जब ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो जब ये फाई, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डी बी कोस फाई, जहाँ पे एंगल आता है उसके साथ में कोस आता है और दूसरे वाले के साथ में साइन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर डी बी साइन फाई, पता सही है। इसी टाइप से यहाँ पर भी ऐसी होगा, जब यहाँ एंगल फाई आया तो यहाँ पर भी फाई होगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डी बी कोस फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी साइन फाई। तो ये तो दोनों इक्वल है ना, लेकिन ये दोनों इक्वल होने की वजह से और एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से डी बी कोस फाई, डी बी कोस फाई, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। हमारा सिर्फ रोल क्या होगा, डी बी साइन फाई पे। और ये पॉइंट क्या माना था हमने, पी, ये पी यहाँ लिख दिया हमने, क्लियर है, ये क्या है, पी। वो हम ऊपर थ्योरी लिख चुके हैं। यहाँ बताइए, यहाँ तक समझ में आएगा। तो अब मैं कहूँ चुंबकीय क्षेत्र किसके इक्वल होगा, तुम कहोगे डी बी साइन फाई ले लो सर, और उसका समाकलन कर दो, टोटल निकल के आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है, क्या कहा हमने, फिर दोबारा सुन लो कि आर त्रिज्या का हमने ये ले लिया, हमें इसकी अक्ष पर निकालना, तो अक्ष यहीं से तो लेंगे, इसे चाहे ओ कह दो, सेंटर कह दो, सी कह दो, ओ कह दो, एक्स दूरी पर, बिंदु पी पर। हमने कहा यार छोटा सा जो टुकड़ा है इससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, डीबी कितना होगा, डीबी। तो तुम बोले जब हमने ये लाइन खींची तो सर एंगल भी तो आ गया, और जहाँ पर एंगल आता है वहाँ दो घटक बन जाते हैं, एक आता है कोस और एक होता है साइन, ठीक है। जहाँ पे एंगल आता है उसके बराबर में आता है हमेशा कोस, चाहिए मैं सोच रहा हूँ वर्टिकल है साइन आना चाहिए, मैं हमेशा ये बात याद दिलाता हूँ बच्चों को, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं वर्टिकल में साइन आता है। हम कह रहे हैं हम गलत थोड़ी कह रहा हो तुम, भैया सही है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे। हम ये कहते हैं तुम इससे याद रखा करो, जहाँ पे भी कोण आता है जिस भुजा के साथ में, तो उसके साथ में कोस आता है, बात खत्म। और जो दूसरी भुजा बचती है जहाँ पे एंगल नहीं आया वहाँ पे साइन आता है। इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे भूल जाया करो, ठीक है। यहाँ तक बताओ सही है। तो इसकी वजह से फाई डी बी कोस फाई, और यहाँ पर आ गया डी बी साइन फाई। इसकी वजह से इस वाली लाइन में क्या आ गया, डी बी कोस फाई, तो इधर क्या आ गया, डी बी साइन फाई। डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से देखो, एक इधर एक इधर, क्या कर देंगे, कैंसिल, इनकी वैल्यू हो गई बेकार। अब इनमें से हम एक ले लेंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ पहले अब ये डायग्राम बना लो, कंप्लीट हो गया है डायग्राम, ठीक है, और ये थ्योरी लिख लो, करिए, ठीक है। नोट कर लिया आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी। क्या आया हमारा, बी की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा बी डी बी की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसी तो कहा हमने, है ना, इक्वेशन 1 आपने वहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आ गए यहाँ पर, ये बात यहाँ लिख देंगे, बिंदु पी पर, और थोड़ा ऊपर से लिख लूँ, बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, ये थ्योरी में जिक्र नहीं करते इन बातों का, ठीक है, कि क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, आपको यहाँ पे लिखना है बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे क्या कहेंगे हम, बी। समाकलन होगा डी बी साइन फाई। बात समझ में आई। समाकलन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का बड़ा करना, पूरा का निकालना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। कभी आप ये सोचो यहाँ पे से क्या हुआ, तो यहाँ से समाकलन करा तो डी बी का क्या आ गया, बी, ये मतलब था, क्लियर। अब मैं बोलूँ डी बी की वैल्यू कहाँ से, समीकरण 1 से, तो जो dB की वैल्यू है वो यहाँ पे रख दें उठा के, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ साइन फाई की वैल्यू क्या होगी अगर मैं यहाँ से निकलवाऊँ, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब, देखो कोण जो बनता है हमेशा कण और आधार के बीच बनता है, इसमें एक कोण, एक ये कण है और ये आधार है, तो लंब यही तो होगा आर। तो आप कहोगे सीधा पर आर लिख दो, लंब, और कण क्या है यहाँ पर आर, तो इसका मतलब साइन फाई बराबर क्या आ गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, क्लियर है। तो यहाँ लिख दूँ, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर,
और हम जिसका समाकलन करते हैं वो समाकलन इधर रहने देते हैं, समाकलन ये जो चिन्ह है किसका समाकलन का चिन्ह होता है, और बाकी चीज़ें बाहर ले लेते हैं। तो बताइए क्या क्या बाहर ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बिल्कुल सही है, और आई बिल्कुल सही है, कैपिटल आर बिल्कुल, और अपॉन में आर स्क्वायर ये है, तो आर का क्या हो जाएगा क्यूब, और क्या बचा डी एल। क्या था बताइए सही है। अब मैं बोलूँ डी एल क्या है, तो आपको क्या छोटी सी दूरी थी, तो थी डी एल, ये क्या थी डी एल, बताओ। सॉरी इसे डी बी लिख देता हमने, यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें डी एल, ये छोटी सी दूरी क्या है डी एल। अब मैं कहूँ अगर मुझे पूरी निकालनी हो, देखो फिर मैं ये बता रहा हूँ समाकलन का मतलब क्या था पूरे के लिए, तो तुम कहोगे सर डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल सबको जोड़ते चले जाओ, तो मैं बोलूँगा ये क्या मिल गया हमें, तो तुम कहोगे परिधि मिल गई, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर, याद है आपको ये बात, क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर की क्यूब, और 2 पाई आर, परिधि वही तो लोगे, आर कैपिटल आर ही तो लोगे, इसकी तो त्रिज्या आर है, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर। बताइए क्लियर है। पाई से पाई कैंसल, 2 से 4 को काट दिया तो यह आया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया म्यू नॉट आई, और ये क्या हो गया आर ये है आर स्क्वायर अपॉन में 2 ये है आर की क्यू है 2 आर की क्यू। यहाँ तक बताइए समझ में आई बात, यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और देखो, ये बताइए तो नोट कर ही लोगे कहाँ से आया। सही है, मैं इधर करा देता हूँ, ये साफ करता हूँ। सुनो भाई अब ध्यान से, मैं बोलूँ ये आर जो है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे इस आर की वैल्यू, क्योंकि हमें तो एक्सिस पर निकालनी थी, एक्स का तो नाम भी ना आ रहा भाई, इस फॉर्मूला एक्स का नाम आ रहा है, और हम कह रहे हैं एक्स दूरी पर हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो एक्स तो आया ही ना है। अब क्या करूँ ऐसा, तो तुम कहोगे सर इस वाले आर की वैल्यू निकाल लो, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण क्या है यहाँ पे, मैंने कण लिख दिया सॉरी, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या अंडर रूट अगर ना चढ़ाता मैं तो इसे ऐसा नहीं लिख सकते भाई, अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2। लो भाई आ गया, आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पावर 1/2, 3 पहले से है तो 3/2 ना हो जाएगा, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें, 3 नंबर से कम 3 नंबर का आता है न्यूमेरिकल। यदि अब वो अलग बात है अगर फेरों की संख्या दे दें n, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई ना कर देंगे। यदि फेरों की संख्या n हो तब तो क्या करेंगे भैया हम n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद होना चाहिए, अगर n देगा तो ये लगा दो, ना दे तो ये याद रख लो बस। आप n देगा तो n से मल्टीप्लाई करनी हो तो ये आ गया। ठीक है बताइए बात समझ में आ गया। क्या कहा था इसमें उसने, वृत्ताकार धारावाही क्या है कुंडली, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो अक्ष किसे कहते हैं, ऐसे तो जाते हैं एक्सिस, ठीक है इस एक्सिस पर। तो हमने मान लिया कि एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब हम आके यहाँ पे रुक गए कि चुंबकीय क्षेत्र आएगा कैसे भाई, तो हमने याद आया हमें बायो-सेवर्ट का नियम, हमने छोटे से टुकड़े के लिए क्या लिया था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बायो-सेवर्ट का नियम इस्तेमाल करके ये लगाया था। यहाँ पे साइन थीटा आ गया था, लेकिन एंगल कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई थी, तो ये आ गया था समीकरण 1। अब हम बोले यहाँ पे बताइए, तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इसकी वजह से देखा, तो जब DL है छोटी सी दूरी है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा छोटा आएगा D, लेकिन हमने देखा यहाँ लाइन खींच के तो एंगल आ रहा था कोई फाई, तो यहाँ पे 2 घटक बन गए DB cos फाई DB sin फाई, DB cos फाई DB sin फाई। तो DB cos फाई ने इस वाले DB cos फाई को एक दूसरे को काट दिया, अब बचा हमारे पास DB sin फाई। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा B समाकलन DB sin फाई। तो DB की वैल्यू समीकरण 1 से हमने ये वाली पूरी की पूरी यहाँ रख दी। sin फाई की वैल्यू बताई हमने तुम्हें, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, R बटे कण क्या है स्मॉल r, तो sin फाई की जगह पे लिख दिया कैपिटल R बटे स्मॉल r। तो R और R स्क्वायर क्या हो गया R की क्यूब, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर सब बाहर को ले लिया। तो DL में बोलूँ DL क्या है, तुम बोले छोटी सी दूरी है, तो इसी टाइप से बार बार जोड़ते चले गए हम, तो क्या बन गई परिधि। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को काट दिया 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा म्यू नॉट आई आर ये है आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब। अब हम बोले यार हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए थी और वो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो क्या करें उसके लिए, तो क्या करा हमने, आर की वैल्यू क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आर बराबर ये निकाल लिया। तो इस आर की जगह पर हमने क्या लगा दी ये, तो 3 पावर पहले से थी तो 3/2 हो गई। यदि फेरों की संख्या n हो तो यह हो गई। तो मैं चाहता हूँ इसे आप याद रखें, वैसे भी
न्यूमेरिकल की वजह से भी, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट था ये, फॉर्मूला प्रूफ कराने को भी आ जाता है और नहीं तो न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए।